this is the last topic of this unit. In this lecture, we will learn about the regression analysis, lines of regression, equations of regression lines and properties of the regression lines. Clear? अच्छा बेटे, एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका आता है 10 मार्क्स का, वेटेज है 10 मार्क्स। और बेटे जो 10 मार्क्स है ना, बहुत ही आसान टॉपिक है ये आपका, और 101% यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। ठीक है, ये इसकी इस लास्ट टॉपिक की वेटेज है, इसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 101% मिलता है एग्जाम में। ठीक है, चलो अब बेटे हम बात करते हैं रिग्रेशंस। देखिए ना, रिग्रेशन लाइंस होती क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले हम बताएंगे रिग्रेशन क्या होता है। इफ़ द स्कैटर डायग्राम indicates some relationship between two variables x and y, then dots of scatter diagram will be concentrated about a curve. This curve is called the curve of regression. अब देखो बेटे, देखना आपने लिया था y वेरी डेटा, let x I and y I be a y variate distribution where I is equal to 1 2 dot 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 and that means we have the points, suppose x and y, x1 comma x2 dot 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 xn and corresponding value y1 y2 dot 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 yn. क्लियर? तो बेटे ये इसको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। जब हम क्या करते हैं, टेक वन वेरिएबल x ऑन x एक्सिस and other variable y on y axis and plotted the diagram. Suppose this is the x axis. These are points, suppose x1 here and x2 here and x3 here dot 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 dot, suppose xn here and corresponding value of y1 here, y2 here and y3 here, y4 here dot 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 dot, suppose yn. The points are scattered in some manner. Suppose the points are, ये बेटे पॉइंट्स हो गए आपके, तो हम इन डॉट्स को क्या बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ डॉट्स इज नोन एज द स्कैटर डायग्राम। क्लियर? ये हो गया। अब देखो बेटे क्या है, इफ द स्कैटर डायग्राम इंडिकेट सम रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, देन डॉट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम विल बी कंसंट्रेटेड अबाउट ए कर्व. दिस कर्व इज नोन एज द कर्व ऑफ रिग्रेशन. क्लियर? तो बेटे क्या होगा, ये कर्व होगा ना। अब जब आप देखोगे तो दिस कर्व ऑफ द स्कैटर डायग्राम इंडिकेट सम फैशन, इस तरह का बेटे कर्व मिलेगा आपको। क्लियर? अच्छा, द रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? रिग्रेशन एनालिसिस इज ए स्टैटिकल टूल्स विच इज यूज्ड टू एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ नॉन वेरिएबल. क्लियर है? समझ बेटे, इसमें क्या करते हो आप, स्टैटिकल रिग्रेशन एनालिसिस इज द स्टैटिकल डिवाइस और स्टैटिकल टूल्स विच इज यूज्ड टू एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ या विद रेस्पेक्ट टू द नॉन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल. क्लियर बेटे? इसमें क्या करते हो आप, कोई अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हो विद द हेल्प ऑफ नॉन वेरिएबल. क्लियर है ना? अच्छा, अब बात करते हैं कर्व ऑफ रिग्रेशन. व्हेन द नंबर ऑफ पेयर ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएट्स आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर. ठीक है, देन द स्कैटर डायग्राम इज कंसंट्रेटेड अबाउट ए कर्व. देखो स्कैटर डायग्राम जो कंसंट्रेटेड है ना अबाउट ए कर्व, द कर्व इज कॉल्ड द कर्व ऑफ रिग्रेशन एंड द रिलेशनशिप इज गिवन बाय द curvilinear regression. The line of regression curve is said to be regression equation. ठीक है, the line of regression curve is known as the regression equation. क्लियर है बेटे डेफिनेशन? अच्छा, अब बेटे बात करते हैं रिग्रेशन लाइन्स. जनरली रिग्रेशन लाइन्स आर टू टाइप्स, है ना. देखो मैं दोबारा बताते हैं हम. लेट the number of pairs of two correlated variables be x1 y1 x2 y2 dot 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 x and yn. Suppose we have to find out unknown value of y for a certain value of x, then we have
line of regression of y on x is y is equal to a plus bx. Here y is the dependent variable and x is the independent variable. Clear है? Again, if we have to find out unknown value of x for a given value of y, then in this case we have a regression line of x on y is given by x is equal to a plus b by. Here x is the dependent variable and y is the independent variable. So we have two lines of regression. बेटे क्लियर हुआ आपको कि नहीं? बेटे समझना, देखो आपको ये पॉइंट्स गिवन है, क्लियर है, पॉइंट्स गिवन है. अब आपको क्या करना है, आपको एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ नॉन वेरिएबल, विद द हेल्प ऑफ नॉन वेरिएबल. देन इन दिस केस में क्या बनेगा, इस केस में सपोज आपका अननोन वेरिएबल y है, ठीक है, और नॉन वेरिएबल आपका x है, तो आप क्या करोगे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ नॉन वेरिएबल. तो दिस इज गिवन बाय द, सो दिस इज गिवन बाय द y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. क्लियर है? अब y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखा है आपने, y इक्वल a प्लस, बेटे स्ट्रेट लाइन हम यही फॉर्म लेते हैं, जनरल फॉर्म y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट. क्लियर है? x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल. In the again, if we have to find out the value unknown value of x for a given value of y, then in this case the line of regression of x on y can be put as x is equal to a plus b by. क्लियर है? उस केस में क्या करोगे आपका बेटे, अब क्या दूसरे केस में क्या लिया आपने, आपने x को अननोन लिया है और आप x अननोन की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो एक फॉर ए नॉन वैल्यू ऑफ y. इस केस में आपका रिग्रेशन लाइन क्या बनेगा, x ऑन y. तो इसको आप कैसे लिखोगे, तब पुट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y इज इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई. क्लियर? हियर x इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्लियर है? सो वी हैव टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन. टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन कौन कौन सी है आपकी, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y. व्हेन द कर्व इज स्ट्रेट लाइन, then it is called the line of regression. If a line of regression is straight line which give the best fit in the least square sense to the given frequency, regression line will be called non-linear if there exists a relationship. That means relationship, the equation having the degree more than 1. That means it may be parabola and or any other form other than a straight line. कह रहा ना, there exists relationship other than straight line. Other than straight line होगा तो क्या बनेगा आपका, उस केस में आपका बनेगा आपका नॉन लीनियर रिग्रेशन. ठीक है बेटा, आगे बढ़े. देखो अब बेटे हम बात करते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन. क्लियर है? इक्वेशन टू द लाइन ऑफ रिग्रेशन. बेटा ये बहुत आसान टॉपिक है, आप बहुत ज़्यादा अंदर थ्योरी में हम जाएंगे जब समझ रहे हैं इन चीज़ों को. इन्हें प्रूफ वगैरह इनके आते नहीं है, फिर भी इन चीज़ों को समझ लो आप. ठीक है, प्रूफ आता नहीं है सपोज एग्जाम में, है ना. अब देखो बेटा, लेट हम पहले ले रहे हैं कौन सा, फर्स्ट लाइन ले रहे हैं, लाइन ऑफ रिग्रेशन, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, y on x. So express y in the terms of x. So let y is equal to a plus bx be the line of regression, be the line of regression of y on x. बट ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, नाउ हाउ कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. We find the value of a and b by the method of least square. So normal equations are corresponding to constant a is summation y is equal to a n plus b summation x. Clear? And corresponding to constant b is the coefficient of b is x. So multiplying whole equation by x and take summation. So
normal equation, second normal equation becomes summation x y is equal to a summation x plus b summation x square. This is the equation number second, this is the equation number third. Clear है? Now from equation number second we divide equation second yn on both side, then we get equation second divided by n on both sides, so we get summation y upon n is equal to a plus b summation x by n. क्लियर बेटे, क्लियर यहाँ तक? summation y upon n becomes y bar, that is y bar is equal to a plus b x bar. This is the very very important equation, equation number 4. Clear है? From this equation clear that x bar y bar always satisfies the regression lines. बेटे क्लियर है? देखो बेटा इक्वेशन हमारा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था और हमने देखा y बार, देखो y क्या बनेगा, y बिकम्स y बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार. दैट मीन्स x बार y बार क्या करते हैं, x बार y बार ऑलवेज सेटिस्फाई द रिग्रेशन लाइंस. दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट. क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटे, इसको हम कई बार यूज करेंगे क्वेश्चनों में, ठीक है ना? इसको हम कई बार यूज करेंगे. अगेन फ्रॉम इक्वेशन 4 we have the value of a is y bar minus b x bar. Clear? Put this value in equation number first. So we get y is equal to, put the value of a in equation first, the value of a is y bar minus bx, so y bar minus bx bar plus b into x. Take y, the term of y on one side, so this becomes y minus y bar, and take the common b from these two terms, so we get x minus x bar. Clear? दिस इज द इक्वेशन नंबर 5. क्वेश्चन मिल गया आपका. अब इसमें एक अननोन रह गया आपका. अननोन यहाँ पे क्या है, हियर बी द अननोन. अब हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड. देखो बेटा सेकेंड थर्ड से हम सॉल्व करते थे, आपको बेटा याद है जो आपसे करते थे. अब मैं आपको इक्वेशन देता हूँ. सपोज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू, मैंने 5 दे दिया. अब मैंने बोल दिया 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 दे दिया. अब बेटे मैं इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप करते थे एलिमिनेशन से, करते थे ना एलिमिनेशन से. उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एलिमिनेशन. तो क्या करते थे एलिमिनेशन की, याद है ना आप लोगों को? आपको बेटे x को एलिमिनेट करना है, तो इसमें इस वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, वाले सेकंड वाले में x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे. एंड फर्स्ट वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे. एंड तो आप क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा 10x प्लस 25y इज इक्वल टू 25. एंड यहाँ से क्या बनेगा 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 6. बेटे सबट्रैक्ट कर लोगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ y. इस तरह से आप करते थे, है ना? मैंने कुछ आपको रिवाइज कराया है 9th क्लास में, जैसे आप करते थे. तो आपका बेटे ये बन जाएगा 19, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी. तो बेटे हम यही प्रोसीजर यहाँ पे लगाएंगे ना, ये सेम प्रोसीजर यूज करेंगे यहाँ पे भी हम. तो देखो बेटा, अब देखो बेटा इसमें देखो इक्वेशन क्या लिख लेते हैं. चलो एक बार इक्वेशन लिख लो. a n प्लस b समेशन x इज इक्वल टू सिग्मा y. ठीक है बेटा, ये इक्वेशन आपका सेकंड है, ये वाला सेकंड इक्वेशन है, ठीक है. एंड थर्ड इक्वेशन है आपका a इंटू समेशन x प्लस b इंटू समेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई. दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन. अब देखो बेटे आपको निकालना क्या है, v की वैल्यू फाइंड करनी है. दैट मीन्स हमें a को एलिमिनेट करना है. तो बेटे इस क्वेश्चन में देखो इक्वेशन थर्ड में a का कोफिशिएंट क्या है, समेशन x. तो बेटे इसमें तो हम समेशन x से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड इक्वेशन सेकंड में a का कोफिशिएंट n है, तो इसमें हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है बेटा, और फिर सबट्रैक्ट कर लेंगे. तो क्या बना आपका, देखो द इक्वेशन बिकम्स a समेशन x इंटू n प्लस b समेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x इंटू समेशन y. क्लियर? यहाँ पे क्या बना, देखो बेटा यहाँ पे बनता है a समेशन x इंटू n प्लस b
एन समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, सॉरी बेटा समेशन एक्स इंटू वाई है, दिस इज समेशन एक्स इंटू वाई। क्लियर। अब आप सबट्रैक्ट कर लो। आप जैसे सबट्रैक्ट करोगे बेटे आपका तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपकी v की वैल्यू आ जाएगी। b क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से b आ जाएगा आपका समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन समेशन एक्स स्क्वायर। बेटे यहाँ पे आ जाएगा, सबट्रैक्ट कर रहे हो ना दोनों तरफ आप, तो यहाँ पे बनेगा समेशन एक्स इंटू समेशन वाई माइनस एन समेशन एक्स इंटू वाई। दोनों तरफ से बेटे आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो क्या बना बेटे, माइनस साइन कॉमन ले तो ये बन जाएगा आपका एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स टू होल पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ से भी आपने कॉमन लिया माइनस साइन, तो समेशन एन इंटू समेशन एक्स बाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। अब बेटे आपको b चाहिए तो क्या करोगे, इससे वहाँ डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट पेज पर कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो क्या बनता है देखो, सो b बिकम्स b इज इक्वल टू एन समेशन एक्स इंटू वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल पावर 2। बेटे ये बन गया आपका। क्लियर है। अब बेटे इसमें देखो, आपको इसमें थोड़ा देखो बेटे, इसमें क्या आ रहा है, दिस इज द, जो b क्या है बेटे, b इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इट इज द, ये क्या है, दिस इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, क्यों बेटे, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसमें x आ रहा है तो इसे लिखोगे, सो इट ऑल्सो कैन बी पुट एज b बाई x, इसको हम b को हम b बाई x भी लिख सकते हैं। नाउ अब बेटे ठीक है, अच्छा इसको बेटे नंबर डाल दो कुछ, दिस इज द इक्वेशन नंबर आपका 6, सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। नाउ फाइंड द अनदर फॉर्म ऑफ b बाई x। नाउ अगेन b बाई x इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल पावर 2। क्लियर है बेटे। अब देखना, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई एंड दिस कैन बी पुट एज, देखो बेटा मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको अरेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ इसको एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल पावर 2। तो बेटे इसको मैं लिख दूँ अंडर रूट, 2 टाइम्स लिख रहा हूँ बेटे, मैंने यहाँ पर रूट लगा दिया, रूट मीन्स हाफ पावर। ऐसे बेटे अगेन मैंने इसको यहाँ पे लिख दी हाफ पावर में ही, क्या लिखा मैंने, एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल पावर 2। देखो बेटे पावर हाफ एंड हाफ कंप्लीट लिख दिया। अच्छा मैंने क्या किया बेटे, यहाँ पर एक मैंने मल्टीप्लाई किया एन इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल पावर 2 से बेटे मैंने डिवाइड किया, तो बेटे मुझे इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इस सेम टर्म से। देखो क्या बना आपका, एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल पावर 2। क्लियर बेटे। अब ये किया क्यों मैंने, मैं इसलिए किया क्योंकि अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये वैल्यू होती क्या है। देखो बेटे ये वाली वैल्यू बताओ, इतनी वैल्यू, ये वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हमने, ये वाली वैल्यू बेटे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये बताओ ये वैल्यू है क्या, ये वाली वैल्यू बताओ जल्दी, याद आ रहा है कुछ, देख के बताओ जल्दी। अभी आपको याद नहीं है, मैं लिख देता हूँ बेटे, आर इज इक्वल टू, देखो याद आ रहा ना, एन समेशन एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन, याद आ गया, अंडर रूट एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल पावर 2 अंडर रूट एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल पावर 2। तो बेटे ये तो बन गया आर आपका। अच्छा बेटे एक डेफिनेशन बेटे और होता है, वेरिएंस बेटे आपको याद हो, एस डी क्या होता था बेटे, एस डी का बेटे फॉर्मूला ये होता था, सिग्मा एक्स समेशन एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल पावर 2 बाई एन, सिग्मा वाई मीन्स एच डी इन वाई सीरीज, बेटे ये आपका ये होता था एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर बाई 2, सॉरी बाई एन बेटे, है ना। अब बेटे डिवाइड कर लो आप इसको, यानी सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एन करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी, देखो बेटा ये एन टू एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये आपका, देखना, दिस बिकम्स एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल पावर 2 अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल पावर 2। तो देखो बेटा ये मैंने सारे रिजल्ट यूज करूँगा मैं, है ना, ये वाले, ये रिजल्ट हमने सारे पढ़ रखे हैं।
देन द वैल्यू ऑफ b बाई एक्स बिकम्स, क्या बनेगा, ये तो बेटे ये पूरा बन गया बेटे r, देखो r बन गया, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ये वाला ठीक है बेटे, ये वाला देखो फॉर्मूला बन गया ना r, ये वाली वैल्यू तो टिक लगा दी हमने, तो ये हमने r लिख दिया। अच्छा बेटे ये वाला देखो, अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल पावर 2 अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा होल पावर 2, तो बेटे ये वाला टर्म क्या बने, तो बेटे ये वाला टर्म आपका ये वाला बन गया, 3 टिक लगा दिए मैंने, ठीक है। तो बेटे इसको पहचानो ये वाला, तो ये वाला तो बेटे r बन गया, और ये क्या बनेगा आपका सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द b बाई एक्स। सो b बाई एक्स इज इक्वल टू एन एक्स बाई इंटू समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल पावर 2 इक्वल टू, ये सेम वैल्यू है बेटे, इसी को मैंने आगे सॉल्व किया था, और दिस बिकम्स r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। सो b बाई एक्स हैव द 2 वैल्यू, ठीक बेटे, ठीक बेटे, ये वाली वैल्यू को जब आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है, हम इसको यूज करते हैं, क्लियर है। तो अब b बाई एक्स क्या है, b बाई एक्स इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, क्लियर है। हेलो। हाँ बेटे, हाँ बोलिए। सर इसमें सर फॉर्मूला ये वाला है, मतलब बी वाई एक्स वाला, सर फॉर्मूले कौन से हैं इनमें से? हाँ देखो b बाई एक्स के बेटे दोनों फॉर्मूले, देखो बेटे एक तो फॉर्मूला ये वाला है आपका, ये वाला फॉर्मूला है ना, इसको आपने आगे सॉल्व किया ना, मैंने इस फॉर्मूले को अरेंज कर दिया ये वाला, तो दोनों फॉर्मूले बेटे है ना क्वेश्चन में, हम इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं, कभी कभी है ना वो डायरेक्ट पूछ रहा होता है, हमें एक्स गिवन है वाई गिवन है, तो हम अगर एच डी दे रखा होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और सिंपल पूछ रहा है तो हम ये वाला लगाएंगे, पहला वाला, ठीक है। तो दोनों ही इक्विवेलेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। हाँ, और बेटे ये डेरिवेशन आती नहीं है, बस आपको फॉर्मूलों को रिमाइंड मतलब अपने दिमाग में फिट कर, अब आपको क्या करना है, सिर्फ b बाई एक्स की जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना है, देन इक्वेशन 5 बिकम्स y माइनस बाई बार इज इक्वल टू b बाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, एंड b बाई एक्स की वैल्यू आप जानते हो, दोनों वैल्यू हैं, इन वैल्यूओं को आप पुट कर दोगे एंड वी गेट द रिक्वायर्ड रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, क्लियर। देखो बेटा मॉर्निंग में हमने पढ़ा था रिग्रेशन लाइन, ठीक है, रिग्रेशन लाइंस। तो बेटा रिग्रेशन लाइंस आपकी 2 टाइप्स की होती है ना, फर्स्ट आपकी होती है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ठीक है। हमेशा इन जनरल बेटे पहले कौन सी होगी, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, एंड इट्स इक्वेशन इज y माइनस y बार इज इक्वल टू b बाई x into x minus x bar, clear, this is the regression line where b y x is equal to n summation x into y minus summation x into summation y upon n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल पावर 2, बेटे ये वैल्यू होती है आपकी, और दूसरी वैल्यू इसकी सेकंड फॉर्म r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ठीक है बेटे। तो ये हमारे 2 फॉर्मूले थे जो हमने डिस्कस किए थे मॉर्निंग में, ठीक है। ये तो हमारी रिग्रेशन लाइन है, एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं बेटे, दिस इज नोन एज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दिस इज द regression coefficient of y on x, क्लियर बेटे। ये क्या रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, y on x बेटे है ना, तो y पहले लिखा है आपने, x को बाद में लिखा है, क्लियर है ना, तो y on x। अच्छा, एंड सेकंड रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y, बेटे ऑफ x ऑन y है ना, तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आपने बेटे इस वाले को लर्न कर रखा है, सपोज इस वाले को आपको है ना, आपको क्या चाहिए, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, तो क्या करोगे, रिप्लेस, ये बेटे अपने लिए याद रखना, ठीक है, फॉर रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला फॉर, ठीक है, रिप्लेस y
by x in above. Then regression line of x on y becomes x minus x bar is equal to b x y, clear, into y minus y bar. This is the regression line of x on y, where b x y is equal to n sigma x y minus summation x into summation y upon n into summation y square minus summation y whole power 2, or its value is equal to r into sigma x upon sigma y. Clear? Clear? This is the regression coefficient of regression coefficient of x on y ना। अच्छा बेटे एक बात और समझना, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आती है ना, तो बेटे फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन होता है ना, रिग्रेशन लाइन के इक्वेशन कभी भी आए तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या होता है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, एंड सेकंड इज रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। क्लियर बेटे? क्वेश्चन में बताएंगे हम, क्वेश्चन में जब कराएंगे ना आपको, तो क्वेश्चन में ये बात बताएंगे सब आपको, ठीक है। जब भी क्वेश्चन हमारे आते हैं तो उसमें आपको पहचानना होता है उसके बारे में, या तो वो मेंशन कर देता है क्वेश्चन में कि दिस इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x और x ऑन y। अगर मेंशन नहीं करता है तो उस केस में आपका फर्स्ट इक्वेशन कौन सा होगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारा होगा रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, एंड सेकंड इज रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। बेटे क्लियर? यहाँ तक आपको बेटे कंसेप्ट भी हमने पढ़ा था, ठीक है। आपने बेटे अगर मॉर्निंग के लेक्चर में आपने कुछ नहीं समझ पाया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये समझना है अच्छे से, ये फॉर्मूले समझ में आ गए बेटे आप लोगों को? बताओ बेटा, क्लियर है ना फॉर्मूले आपको? यस सर। हाँ ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ना बेटे। क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है, देखो 2 लाइन है, ठीक है। आपने बेटे फर्स्ट वाली लाइन याद कर रखी है आपने, तो इसमें कुछ नहीं करना, जहाँ पर y वहाँ पे x बनाना है, बस खत्म काम, है ना। तो देखो अब बेटे, अब हम पढ़ेंगे रिग्रेशन लाइन है तो इनके बीच में एंगल क्या होता है, ठीक है बेटा, इनमें रिलेशन क्या होता है। तो बेटे कुछ प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी, उनके बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन बेटे क्या होता है, कोफिशिएंट कोरिलेशन डिनोटेड बाय r इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ regression coefficient, that is, इसका मतलब क्या हो गया, r इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मतलब क्या होता है, दैट मीन्स अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी बाई एक्स। अब बेटे इसका प्रूफ देखो बेटे, बहुत ही आसान प्रूफ है ना, प्रूफ भी आ जाता है बेटे 2 मार्क्स में ना, बहुत आसान प्रूफ है बेटे। वी नो दैट बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर समेशन सिग्मा बाई, सॉरी बेटे समेशन नहीं, सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, एंड ऑल्सो वी हैव बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। क्लियर? सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, multiplying equation first and second, we get, जैसे बेटे मल्टीप्लाई करोगे तो LHS में मल्टीप्लाई करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, एंड मल्टीप्लाई RHS, आर सिग्मा वाई वाई सिग्मा एक्स बाई इक्वेशन फर्स्ट, एंड आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो देखो बेटे ये सिग्मा एक्स है ना,
टू सिग्मा एक्स कैंसिल आउट हो गया आपका, एंड समेशन सिग्मा वाई एंड सिग्मा वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? सो वी गेट आर स्क्वायर, दैट मीन्स बी वाई एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, टेक द स्क्वायर रूट, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस इज बी बाई एक्स बी एक्स वाई। बताओ बेटा कैसा लगा बेटा ये रिलेशन, है ना? 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, आ जाता है एग्जाम में, ठीक है? 2 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्लियर बेटे? क्लियर? प्रॉपर्टी क्लियर बेटे? ये बना, बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्लियर है ना बेटा? यस सर। हाँ, अब बेटे नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटे ये है, बहुत, ये भी बेटे प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे, कई बार एग्जाम में आई है बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना बेटे ये वाली, एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइन। ये होती है प्रॉपर्टी बेटे, एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइंस। तो बेटे हम रिग्रेशन लाइन हमारे पास पता है बेटे, क्या होता है एंगल बेटे बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस, ये फाइंड करेंगे बेटे, है ना? एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस। तो देखो बेटा, द एक्यूट एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइंस is given by tan theta is equal to 1 minus r square upon r sigma x into sigma y upon sigma x square plus sigma y square. Clear? Sigma x square into, sorry, plus sigma y square. This is the sigma x square. Clear? Where r comma sigma x sigma y have their usual meanings. बेटा इसका बेटा मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब आर क्या आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स सीरीज, सिग्मा वाई भी स्टैंडर्ड डेविएशन वाई सीरीज हैव देयर यूनिक मीनिंग। also what is the significance when r is equal to 0 और r is equal to plus minus 1? बेटे ये है ना, तो बेटे ये स्टेटमेंट बेटे लिखा आता है कई बार, है ना बेटे? तो मैं इसका प्रूफ लिख दूं या सॉल्यूशन लिख दूं, एक ही बात है बेटे, ये ना, ये क्वेश्चन बेटे, ये क्वेश्चन की तरह आता है ना प्रूफ, क्वेश्चन बेटे यही आएगा आपका लिखा हुआ, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ठीक है? तो इसका मतलब दो रिग्रेशन लाइंस हैं, उनके बीच में एक्यूट एंगल इतना होता है, ये प्रूफ करना है आपको पहला। एंड सेकंड बेटे करना है आपको, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस व्हेन r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। r इज इक्वल टू 0 होगा, r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, उस केस में क्या सिग्निफिकेंस होगा उसका, ठीक है बेटा? ये बताना है आपको। तो बेटे क्या है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख रखा है मैंने ना, तो इसको समझ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है? अब आप पूछते हो ना कि सर क्या इंपॉर्टेंट है, तो बेटे देखा करो, जैसे मैं बताता हूँ ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोल रखा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या करें, एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन, ये है बेटे एंगल उनके बीच में, तो हम कैसे देखेंगे बेटे? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट, ठीक है बेटे, वी नो दैट रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज, क्या बेटे? y ऑन x क्या होता है? y माइनस वाई बार। बेटे बोला ना, पहले हम कौन सी लिखते हैं? हमेशा कभी भी बेटे लिखनी होगी, पहले हम लिखेंगे y ऑन x, ठीक है? हमेशा y ऑन x पहले लिखेंगे, ठीक है? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है बेटा? और बेटे कभी कभी इसकी वैल्यू बेटे पता है ना, वैल्यू इसकी हमें, वैल्यू चल वैल्यू बाद में बता देंगे, बेटे ये हो गया, ये तो बेटे इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y इज x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी
एक्स बाई वाई माइनस वाई बार। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब बेटे सिंपल सी बात है बेटे, मैं आपसे पूछूं कि भाई ये दो लाइन है उनके बीच एंगल बताओ, तो बेटे एंगल निकालने का तरीका आपको पता होगा बेटा, कैसे निकालते थे कुछ पता है तरीका? दो लाइन्स दे रखी है हमें, उनके बीच एंगल निकालना है, तो बेटे आपको पढ़ा होगा बेटे सिंपल रिलेशन, ए एंगल बिटवीन द लाइन्स इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर स्लोप्स। बेटे उनके स्लोप्स जो भी होंगे ना, तो हम क्या करेंगे बेटे, हम टेन थीटा, हम m1 m2 निकालेंगे ना बेटा, स्लोप निकालेंगे। पहली लाइन का स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट एज। बेटे स्लोप याद है बेटे कैसे निकलता था, आपको याद, में थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ बेटे। बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन होती थी, याद है ना, एम एक्स प्लस सी। देखो बेटा क्या होती थी, लाइन होती थी आपकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बेटे यहाँ पे m क्या होता था बेटे, m बेटे आपका होता था कॉफिशियंट ऑफ x। बेटे ये स्लोप होता था, आपको याद हो तो ना, दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ लाइन। तो बेटे बताओ, स्लोप ऑफ द लाइन फर्स्ट इज, दैट मीन्स कॉफिशियंट ऑफ x। बताओ बेटा स्लोप बेटे क्या होता है, स्लोप बेटे से m1 क्या होगा, जल्दी बताओ मेरे को, देख के बताओ, फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा, कॉफिशियंट ऑफ x बताओ बेटा, कॉफिशियंट ऑफ x क्या होगा, x से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कॉफिशियंट x क्या बनेगा, बताओ जल्दी, इसमें जल्दी बताओ, देख के फर्स्ट लाइन में क्या बनेगा बेटे, बोलो बताओ बेटा, जल्दी बताओ। फर्स्ट लाइन हमारी क्या है, देखो बेटा फर्स्ट लाइन हमारी क्या है, इधर देखो बेटे रफ वर्क है ना, फर्स्ट लाइन बेटे हमारी क्या है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी बाई एक्स, एक्स इंटू बी बाई एक्स इंटू एक्स बार। तो बेटे x का द कॉफिशियंट ऑफ x हमारा क्या है, ये तो स्लोप होता है बेटा, ये वाला देखो कंपेरिजन कर। हाँ तो क्या होगा बेटे, दिस इज b बाई एक्स, ठीक है बेटा, b बाई एक्स हो गया। अच्छा बेटे b बाई एक्स की वैल्यू हमें पता है, हमें बेटे आंसर किस में लाना है, हमें आंसर लाना है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई में, तो हम बेटे वैल्यू पुट कर देंगे r, है ना, तो बेटे इसकी वैल्यू क्या होती है, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। बेटे किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं बेटे, बताओ, इसको बेटे हमने m1 लेट कर लिया बेटे, सी m1, ठीक है बेटा। हाँ अब नेक्स्ट बेटे स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन इज से m2। हाँ बेटे क्या होगा, सेकेंड लाइन का स्लोप बताओ बेटा, स्लोप क्या होता है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ, स्लोप क्या होता है बेटा, बोलते नहीं हो आप लोग, स्लोप क्या होता है बताओ, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना बेटा। अब लाइन देखो क्या दे रखी है बेटा, लाइन दे रखी है हमें एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स बाई वाई माइनस वाई बार। तो बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, इसको हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे बेटा इसको, है ना, तो क्या बनेगा बताओ, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू, ये बेटे अपॉन में आ जाएगा, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, बी एक्स बाई और एक्स माइनस एक्स बार। तो बेटे स्लोप देखो बेटे, वाई वो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो क्या बना, वाई इज इक्वल टू बी एक्स बाई इंटू एक्स माइनस 1 बी एक्स बाई एक्स बार प्लस वाई बार। तो बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म बेटे ये वाली होगी, देखो बेटा ये बन गई आपकी, देखो इस वाली इक्वेशन की है ना, देखो ये बेटे मैंने कैलकुलेशन की बेटे, है ना, ये आपको समझना है सिर्फ खाली डायरेक्ट। तो क्या बना बेटा, कॉफिशिएंट क्या निकला, ये है ना कॉफिशिएंट, देखो दिस इज द कॉफिशिएंट। हाँ तो बताओ क्या बना, 1 अपॉन बी एक्स बाई। बताओ बच्चा किसी दिक्कत तो नहीं बेटे किसी बच्चे को, जल्दी बोलिए बेटा, किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हाँ सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, तो बेटे ये बन जाएगा 1/r और सिग्मा वाई आपका बेटे अपॉन ऊपर चला जाएगा अपॉन सिग्मा एक्स। तो बेटे ये आपने स्लोप m2 भी आ गया। अब आप फॉर्मूला जानते तो याद है ना, एंगल टेन थीटा इज इक्वल टू, आप जानते थे क्या होता था बेटे, टेन थीटा इज इक्वल टू, है ना बेटे, याद है फॉर्मूला, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। बेटे मोड लगा देते थे आप, वैल्यू कैसी बेटे आपकी, या तो मोड लगाते थे आप ये ना बेटे, क्योंकि बेटे प्लस माइनस साइन लगा दो, को प्लस साइन लेंगे, क्योंकि बेटे एक्यूट एंगल होगा, वो एंगल 90 से छोटा ही तो आएगा ना, दो लाइन के बीच में एंगल, ठीक है बेटा। तो इसलिए हमें इसे लगा दिया थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को, एंड बेटा कोई दिक्कत तो नहीं बेटे, बता बोलिए, वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू, R2 की वैल्यू 1/r
सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस आर, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन आर, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, और बेटे आर, बेटे और है आर, है ना, देखो m1 इंटू एम। अब देखो बेटे ये वाला r2 r ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अच्छा बेटे इसमें देखो बेटे, इसमें क्या होगा 1 अपॉन आर माइनस आर, कॉमन क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे देखो, समेशन सॉरी सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, बेटे कॉमन आ गया हमारा, है ना, देखो दोनों में ये कॉमन आ गया ना। अच्छा बेटे यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस दिस बिकम्स सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, क्लियर। ठीक है बेटा, थोड़ा सा बेटे कैलकुलेशन करते हैं हम, थोड़ा सा कैलसी उधर नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका टेन थीटा, और देखिए बेटे ये वाला हम ले लेंगे एलसीएम, आर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, है ना बेटा, देखो ये बना, और ये बनेगा सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन, देखो बेटा एल डिनोमिनेटर में देखो एलसीएम क्या आ रहा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर एलसीएम आ रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो देखो बेटा डिनोमिनेटर में सिग्मा स्क्वायर हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो ये दिस बिकम सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बेटे छोटा सा ना, बस बेटे ये वाला ये फोर्थ टर्म ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो क्या बनेगा बेटे, ये आपका बन जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, इंटू सिग्मा वाई इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो क्या बचा, आ गया देखो फॉर्मूला 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन, क्लियर बेटा, याद आएगा बेटा फॉर्मूला बेटा, टेन थीटा क्या निकला, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, बेटे क्लियर है सब बच्चों को, किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, बोलिए बोलिए, नहीं है ना बेटा, ठीक है। चलो बेटा ये फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा हमारा, है ना, देखो ये हमारा है ना फर्स्ट पार्ट, ये वाला यहाँ तक हो गया। अब कह रहा बेटे, कह रहा ना ऑल्सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस व्हेन r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो देखो बेटे क्या बनता है। नाउ सेकंड पार्ट, फर्स्ट वी टेक r इज इक्वल टू 0 व्हेन r इज इक्वल टू 0 बेटे, है ना। तो देखो बेटे क्या बना आपका, देखो बेटे इक्वेशन से बाई सेकेंड टेन थीटा बेटे क्या बनेगा बेटे 1 माइनस 0 अपॉन 0, और बेटे ये एज इट इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, बेटे तो एज इट इज बेटे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, एज इट इज ना कोई कांस्टेंट टर्म होगा बेटे आपका। तो बेटे क्या बन जाएगा 1 अपॉन 0, और बेटे 1 अपॉन 0 बेटे क्या होता है इन्फिनिटी, तो बेटे कंप्लीटली बेटे टोटली टर्म क्या बनेगा, द कंप्लीट टर्म बिकम्स इन्फिनिटी, है ना बेटे, देखो कंप्लीट टर्म्स बिकम्स, देखो बट 1 अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है बेटा, इन्फिनिटी का आप इन्फिनिटी में किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा, सो दैट्स इज द वैल्यू ऑफ, हाँ बेटे दिस इज 10 10 90, ये 10 पाई बाई 2, राइट, सो 10 थीटा इज सॉरी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो बेटे व्हेन r इज इक्वल टू 0 देन रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा, इन दिस केस sorry in this case regression lines are perpendicular, ठीक है बेटे, to each other, ठीक है बेटा, बेटे बोलो समझ में आया बेटे, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को, जल्दी बताओ बेटा समझ आया कि नहीं बेटा, क्लियर नहीं, बताओ। वेन आर इज इक्वल टू प्लस ले लो बेटा, है ना, प्लस 1 ले लो बेटा, प्लस 1 ले तो बेटे क्या बनेगा, देखो बेटे इस केस में या तो बेटे प्लस 1 हो या माइनस 1, दोनों केस में बेटे प्लस 1 होगा, और बेटे माइनस 1 दोनों को ले लो बेटे, दोनों को बताता हूँ बेटे, या तो प्लस 1 ले लो आप और माइनस 1 दोनों ले लो बेटे आप, आपने प्लस 1 भी ले लिया माइनस 1 ले लिया बेटे, प्लस 1 लिखो या माइनस 1 बेटे वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे 0 हो जाएगी, क्यों 1 माइनस 1 बनेगा बेटा, है ना, 1 माइनस 1 बनेगा तो वैल्यू 0,
जीरो से मल्टीप्लाई करोगे फाइनल नंबर का तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो बेटे इसमें बन जाएगा टेन थीटा इक्वल टू जीरो। तो बेटे ये क्या बनेगा बेटे आपका टेन जीरो। बेटे किसकी वैल्यू होती है टेन में, टेन जीरो की भी होती है बेटा और टेन पाई की भी होती है बेटे। दैट मीन्स बेटे इसके से बेटे थीटा की वैल्यू बेटे क्या आ जाएगी जीरो और पाई आ जाएगी। बट आपको बेटे पता है आर इज इक्वल टू प्लस वन और आर इज इक्वल टू माइनस वन होता है ना बेटे, आर इज इक्वल टू प्लस वन और आर इज इक्वल टू माइनस वन होता है। उसके इसमें क्या बनेगा बेटे थीटा के बारे में आपने बोल रखा है बेटे पहले ही। आपने क्या बोल दिया थीटा के बारे में, थीटा इज द एक्यूट एंगल, राइट। सो बट लिख दो बेटे यहाँ, बट थीटा इज द एक्यूट एंगल। मैं इसे एक्यूट बोलता हूँ, मैं एक्चुअली क्यूट ना, एक्यूट एंगल। सो तो बेटे थीटा क्या बचेगा, थीटा इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स बोथ रिग्रेशन लाइंस आर कैसी बेटे कोइंसाइड्स करेंगी, है ना, कोइंसाइड्स करेंगे। क्लियर है। देयरफॉर इसका बेटे मतलब क्या हो गया, देन बोथ रिग्रेशन लाइंस आर कोइंसाइड्स। ठीक है बेटा। हाँ ये बेटा स्टैटिक्स को ऐसे पढ़ो आप, है ना, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना, चाहे मुझसे कैसे भी टाइम लेके सीखो बेटा, है ना। स्टैटिक्स को ऐसा पढ़ लो बेटा। स्टैटिक्स एक ऐसा पार्ट है कि ये आपका आपके मार्क्स मतलब आपको बड़े आराम से अच्छे मार्क्स दिलवा जाता है। ये मतलब आपके 3 यूनिट है बेटे, है ना। स्टैटिक्स अच्छे से कर लोगे तो बता रहा हूँ आपके 60 मार्क्स कहीं नहीं गए। और सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है ना, ऐसा नहीं है बहुत टफ है ही नहीं। अब देखो सिंपल सा ये फॉर्मूला आ गया ना बेटे। और देखो ऐसे मॉर्निंग में आपने पढ़ाया था मैंने, तो बेटा डेरिवेशन आती नहीं है मॉर्निंग, डेरिवेशन में इसलिए सिखाई थी बेटा। देखो ये डेरिवेशन है ना बेटा, ये वाली मॉर्निंग इसलिए सिखाई थी मैंने, क्योंकि है ना बेटा ऐसे अब कुछ बच्चे है ना बीटेक आगे स्टडी करेंगे, एमटेक वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है ना, अगर नहीं पढ़ के जाएगा तो बेस कमजोर रह जाएगा। इसलिए मेरा थोड़ा फर्ज बनता है बताना, है ना। अब आप नहीं तैयार करना कि डेरिवेशन की आती तो है नहीं डेरिवेशन वगैरह, ठीक है। तो आप इन पे फॉर्मूलों पे कंसेप्ट पे ध्यान दो। हाँ ये फॉर्मूला होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये होते हैं, इनकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। हम इनको फाइंड कैसे करते हैं, अब बेटा फाइंड करने का तो आपको सिंपल तरीका है, फॉर्मूला देख लो और फॉर्मूले में क्या क्या टर्म आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम टेबल बना लेते हैं। बहुत आसान होता है ना ऐसे बेटा। अगर आप देखो यही है, अब आपसे बेटे देखो, अब देखो आपसे कोई पूछे, इसको देखो बेटा, इसी क्वेश्चन को देखो, आप इस वाले पार्ट को देखो। चलो मैं इधर ही बताता हूँ बेटे आपको। अच्छा अच्छा देखो बेटे ये है, आपसे कोई पूछे रिग्रेशन लाइन निकालो y ऑन x, तो बेटे फॉर्मूला लिख दो y माइनस बाई बार इज इक्वल टू बी बाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब बेटे आपको पता है एक्स बार क्या होता है, ये आप जानते हो, सिग्मा एक्स बाई एन, है ना। बाई बार क्या होता है, सिग्मा बाई बाई एन, ठीक है बेटा। अच्छा अब बेटे आपको चाहिए बी बाई एक्स, तो बेटे क्या क्या चाहिए आपको, कॉलम क्या क्या चाहिए बेटे आपको, देखो एक तो बेटे एक्स का कॉलम बनाओगे आप, है ना, सिंपली। वाई का कॉलम बनाओगे बेटे आप सिंपली, है ना बेटे, क्योंकि तभी तो समीशन एक्स निकलेगा, यहाँ पर समीशन एक्स आ जाएगा आपका, यहाँ पर समीशन वाई आ जाएगा आपका, ठीक है बेटा। अच्छा अब बेटे आपको देखो क्या चाहिए, आपको एक्स वाई भी चाहिए, तो बेटा एक्स वाई का कॉलम बना लो आप, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा, फॉर्मूले से हो जाते हैं क्वेश्चन, समीशन एक्स वाई, ठीक है। अच्छा अब बेटे आपको चाहिए एक्स स्क्वायर भी चाहिए बेटे आपको, तो एक्स स्क्वायर कॉलम बना लो बेटे। बेटे कभी कभी क्वेश्चन में दोनों लाइन पूछ लेता है ना, दोनों लाइन पूछ रहा है, उसने पूछ लिया कि भाई लाइन रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन बाई भी निकालो, तो बेटे इसमें हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा बस, खाली बाई स्क्वायर का कॉलम बना लेंगे, तो बेटे यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर आएगा। देखो बेटा अब मेरे पास एक्स बार आ गया, है ना, वाई बार आ गया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर आ गए, तो बेटे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो बी बाई एक्स आ जाएगा और बी एक्स बाई दोनों आ जाएंगे। अब बेटे वैल्यू पुट करके सारे इक्वेशन निकल आएंगे, है ना, आसान क्वेश्चन। और 10 मार्क्स में आ जाए, सोचो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ जाते हैं, सोचो कितने आसान क्वेश्चन है आप, है ना। अब कोई एंगल पूछे बेटे, एंगल बिटवीन द लाइन, तो डायरेक्ट एंगल का आर दे रखा हुआ क्वेश्चन में, है ना, तो एंगल सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के बारे में दे देगा तो आप निकाल लोगे, है ना बेटे। कभी कभी क्वेश्चन दे दिया, ये दोनों दे दिए, ये क्वेश्चन आए हैं बेटे क्वेश्चन एग्जाम में। मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर बेटा फिनिश हो रहा है, मैं आपको कल प्रॉब्लम सिखाऊंगा मैं आपको, है ना, ठीक है। तो बेटा इतना आज तैयार कर लोगे ना, बताओ कुछ ज्यादा नहीं है ना आज का। चलो ओके, थैंक यू।